इसने किस चीज़ के ऊपर काम किया, कौन से मेथोडोलॉजी उन्होंने यूज़ किया था, कौन सा लिटरेचर रिव्यू उन्होंने किया था, कौन से रेफरेंसेस दिए, इनका फाइंडिंग क्या था, इनका कंक्लूजन क्या हो सकता है। तो ये सारे चीज़ के मौजूद है। और ये सबसे डिफिकल्ट टास्क भी है कि अगर पूरे पेपर का आप एक पेज बनाएंगे जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट कहेंगे, ये सबसे मुश्किल काम ये दफ़ा इस्तेमाल किया जाता है। अगर उसको आप दूसरी दफ़ा या बहुत दफ़ा इस्तेमाल करोगे तो उससे बहुत से डिजीज़ क्या हो सकते हैं, काज हो सकते हैं। उन डिजीज़ पे मैं नहीं जाऊँगा दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दिया। थर्ड हमारे पास जो रिकमेंडेशन है वो डेवलप एंड इम्प्लीमेंट पॉलिसीज़। आप इस तरह की स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ डेवलप करो और उनको इम्प्लीमेंट करो। और आजकल हम लोग देख रहे हैं अनडेवलप्ड कंट्रीज़ में, जैसे पाकिस्तान है और स्पेशली बलूचिस्तान कोयटा में, अगर ये वेस्ट प्रोडक्ट ज़्यादा है और उनसे डिजीज़ काज हो रहे हैं, वो क्या है, पॉलिसीज़ है, लेकिन उनको हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते। सही है, चाहे ऊपर से लेकर नीचे लेवल तक सब। तो एस्टेब्लिश क्लियर गाइडलाइंस एंड रेगुलेशंस फॉर हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट। लास्ट में इंक्रीज फंडिंग एंड रिसोर्सेज। लाजमी बात है, इसके लिए फंड भी चाहिए हमारे पास और रिसोर्सेज जराए भी होने चाहिए हमारे पास। एलोकेट सफिशिएंट फंड्स एंड रिसोर्सेज फॉर वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। इन सब के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, फंडिंग होनी चाहिए और रिसोर्सेज होने चाहिए। लाजमी बात है, जब तक हमारे पास फंड नहीं होंगे हम इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। रेडियोलॉजी से भी ताल्लुक़ रखते हैं, या उसके साथ साथ ये ताल्लुक़ रखते हैं जी फार्मास्यूटिकल से, वहाँ के जो वेस्टेज हैं उनको कैसे डंप किया जाए। तो जो एक जर्नल सा एक टॉपिक था जो हर जगह आपको इजीली अवेलेबल मिल जाता है, दैट इज़ अबाउट प्लास्टिक वेस्टेज। प्लास्टिक वेस्टेज वैसे भी कॉमन है, और अगर आप हॉस्पिटल्स के बारे में बात करते हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान, इवन रादर आई शुड से ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये एक बहुत बड़ा सरदर्द है हमारे लिए। तो हॉस्पिटल में ज़्यादातर जो रेगुलर बेसिस में इस्तेमाल करने वाली चीज़ें, जिसको आप डिस्पोजेबल भी कहते हैं, जिनको मतलब एक दफ़ा इस्तेमाल करके डिस्पोज किया जाता है, वो ज़्यादातर आपके पास बने जी प्लास्टिक है। अब होता ये कि जब ये प्लास्टिक वेस्टेज जितने भी होते हैं उनका क्या किया जाता है कि जब उनको डंप किया जाता है, तो डंप करने के बाद ये जो प्लास्टिक की जो प्रोडक्ट्स वगैरह बनाने वाली कंपनीज होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको बड़े ही चीप रेट में दोबारा परचेज करते हैं। और परचेजिंग करने के बाद इनकी ग्राइंडिंग होती है, एंड यू नो व्हाट, कि ग्राइंडिंग के बाद उनको फिर मुख्तलिफ डिस्पोजेबल चीज़ों में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि अभी यहाँ भी आपने जो है बाहर पानी ज़रूर पिया होगा बैग में, तो वहाँ भी आपने देखा होगा कि कुछ डिस्पोजेबल ग्लासेस पड़े हुए। अब ये तमाम के तमाम चीज़ें, डिस्पोजेबल गिलास हो या बच्चों के फीडर्स हों, या इसके साथ साथ जितने भी प्लेट्स वगैरह हो जो प्लास्टिक के बने होते हैं, ये ज़्यादातर यही कंपनियां बनाती हैं जो ये हॉस्पिटल से वेस्टेज वगैरह लेती है, जिसकी वजह से कार्सिनोजेनिक टाइप ऑफ डिजीज़ भी फैल सकते हैं, और उसके साथ साथ HIV हो गया बाकी। तो इसके ऊपर मज़ीद डिटेलिंग देने से मैं गुरेज करूँगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा वास्ट एक टॉपिक है, लेकिन मैं एक पॉइंट के पास आऊँगा। अवेयरनेस इन एजुकेशन को हमने क्या करना है, एनहेंस करना है, जिसके थ्रू ये सारी चीज़ें अपनी ऑब्जेक्टिव्स हम क्या हो सकते हैं, अचीव हो सकते हैं। डेवलप एंड इम्प्लीमेंट इफेक्टिव पॉलिसीज़ एंड रेगुलेशन। इस चीज़ को हमने क्या करना है, डेवलप करना है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ द हॉस्पिटल वेस्ट, इसको ये क्या करना है, रिड्यूस करना है। जो एनवायरमेंट में जो इम्पैक्ट होते हैं, इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द हेल्थ केयर के जितने भी आपके पास क्वालिटीज़, इसको आपने क्या करना है, इम्प्रूव करना होता है। तो ये सारी चीज़ें करके हम कोशिश करेंगे कि ये सारे जो रिस्क होते हैं या डेंजरस होते हैं या जो हमारे पास जो प्रॉब्लम्स होते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं। और हेपेटाइटिस C, और खास तौर पर जो हमारा क्वेटा सिटी है, तो यहाँ का जितना भी हॉस्पिटल वेस्ट होता है, तो इस वेस्ट को जो है ज़्यादातर ये या तो जला देते हैं या तो इसकी डंपिंग करते हैं। तो डंपिंग अगर सही तरीके से ना की जाए तो इससे हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो सारा पोल्यूट हो सकता है। और ग्राउंड वाटर ये भी एक बहुत बड़ा पोल्यूशन है, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन। इससे भी बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैल रही हैं।